जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके वाला में। दोस्तों, आज की जो क्लास है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खास क्लास होने वाली है एसएससी जीडी वालों के लिए। मेरे भाई जो भी एसएससी जीडी का एग्जाम 2026 में देंगे उनके लिए बहुत ही बड़ी जो है खुशखबरी निकल के आ चुकी है। और कह सकते हैं बहुत बड़ी जो है क्लास, जिसमें से 20 प्रश्न मेरे भाई 20 प्रश्न होंगे और 20 प्रश्न में से 20 में 20 आपकी स्कोर होगी। तो आप समझ सकते हैं 40 नंबर आपको मिलेंगे। और ये 40 नंबर वो नंबर होंगे जो कि आपके सिलेक्शन में चार चांद लगा देंगे। तो मेरे भाई ये 40 नंबर आपको कहीं और से नहीं, इसी चैनल जीके वाले से ही मिलेगा। और बस अच्छे से आपको कंटेंट देखते रहना है, हर एक वीडियो देखना है, कोई वीडियो स्किप नहीं करना है। डेली 5 से 6 बजे वाली क्लास को आप ज़रूर देखें। दोस्तों, 5 से 6 बजे वाली क्लास जो होती है इसमें एसएससी जीडी वालों के लिए जो है 20 प्रश्न होते हैं और ये 20 प्रश्न होते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। और एक जो क्लास होती है जीके वाले चैनल पे एसएससी जीडी वालों के लिए टोटल 20 प्रश्न और वो 20 प्रश्न होते हैं जो कि कई वर्षों से पूछे जाने वाले प्रश्न जो कि मैं इस क्लास में कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करके कमेंट करें। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शेयर करना ना भूलें। दया संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार वर्णित है? समझ रहे हैं क्या पूछा जा रहा है? संविधान में किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार वर्णित है, यानी कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है मेरे भाई? 14 से 18। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 14 से 18। आज मेरे भाई इसी तरह से है, ठीक है। राइट इसी में बताया गया है और रॉन्ग जो है उसे दिख ही जाएगा आपको। तो इसी तरह से इसमें है, ठीक है, आप खुद समझ जाएंगे। और नेक्स्ट प्रश्न है आपकी, क्या है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? मेरे भाई पूछा जा रहा है नीली क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन तो होगा नहीं। दूध उत्पादन क्या होता है? श्वेत क्रांति होता है, ठीक है। और नीली क्रांति पूछा है तो इसमें क्या हो जाएगा? मछली उत्पादन यानी कि मत्स्य पालन हो जाएगा। सारी चीज़ें आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। दोस्तों, आज की क्लास बहुत लंबी नहीं ले जाएंगे, बस 10 से 15 मिनट में इस क्लास को समाप्त कर दिया जाएगा। दिया भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्यभट्ट। आपको स्क्रीन पे सारी चीज़ें दिख रही होंगी मेरे भाई। स्केच की आवश्यकता होगी ही नहीं आज, ठीक है, क्योंकि आज किसी कारणवश आपकी फ़ोन की स्क्रीन का स्केच जो है चल नहीं रहा है। तो आज इसी तरह से शेड्यूल लगाते हैं। चलिए इसी प्रकार हम लोग प्रश्न नंबर 4 देखते हैं मेरे भाई। प्रश्न नंबर 4 जो है आपका, क्या दिया है? मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? दोस्तों, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन की बात की जाए तो इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? तो अग्नाशय में बनता है मेरे भाई। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार हम लोग प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न नंबर 5 है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1947 तो होगा नहीं, 1950 जो हो जाएगा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इस प्रकार हम लोग देखेंगे जो है कि प्रश्न नंबर 6 दिया है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष। मेरे भाई मैं लोकसभा का कार्यकाल मैं बता दिया हूँ कितने वर्षों का होता है। और आज भी बता रहा हूँ कि इसका जो आंसर राइट होगा 5 वर्ष होगा। और लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है। और इसी क्रम में हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 7 जो कि दिया है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नीचे ऑप्शन में दिया है दोस्तों, स्कर्वी, रतौंधी, वेरी वेरी या फिर रिकेटस। इसका आंसर जो सही होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर रिकेटस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में दिखा दे रहा हूँ, सॉरी स्क्रॉल हो गया। रिकेटस जो होगा मेरे भाई ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये जो है प्रश्न मेरे भाई बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए आप, ये प्रश्न आपको ना मिले तो आप आकर कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये प्रश्न हमारे सिलेबस में नहीं था। मेरे भाई ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा आपके सेट में। किसी भी सेट को उठाइए, उसमें इस तरह से प्रश्न न आया हो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ छोटा बड़ा कोई भी, ठीक है, ऐसा इस स्टैटिक जीके जो होता है इसमें से तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। भारत का सबसे छोटा, क्या छोटा पूछा गया? नहीं, बड़ा पूछा है। बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार इसका जो होगा मेरे भाई राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। और सबसे छोटा जो पूछता है, जब छोटा पूछता है तो गोवा हो जाता है।
ऑप्शन में नहीं दिया है, गोवा ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा है तो इसका क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान हो जाएगा। और इसी क्रम में हम लोग जो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर जो है आपका प्रश्न नंबर 9 है, पंचायती राज प्रणाली को क्या दिया है, संवैधानिक दर्जा कब मिला है। पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा कब मिला है, 1990, 1991, 1992 और 1993। तो आंसर में जो है क्या होगा, राइट 1992 जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे जो कि आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, हृदय, फेफड़े, यकृत या फिर गुर्दे। मेरे भाई इस प्रश्न को मैंने बहुत सारे क्लासेस में करा रखा है और एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ, इसका जो आंसर होगा फिर गुर्दा हो जाएगा मेरे भाई। गुर्दा जो होगा आंसर उत्तर सही हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण गुर्दे द्वारा होता है। यहाँ से जो है 2 4 3 प्रश्न हम लोगों को साइंस को देखने की मिला। और यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या मिलता है, श्वेत क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं। मैंने बोला था श्वेत क्रांति क्या होता है, तो दूध उत्पादन होता है, दूध ठीक है। और तो यहाँ पे श्वेत क्रांति का पूछा है तो और क्या हो जाएगा, वर्गीज हो जाएगा, वर्गीज कुरियन ठीक है। और वहाँ पे जो क्वेश्चन क्या था ऊपर, क्या था, मछली नील क्रांति यानी कि मछली उत्पादन, तो मछली उत्पादन का नील क्रांति का जो होगा जनक MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन हो जाएगा मेरे भाई। और यहाँ पे श्वेत क्रांति का पूछा है तो वर्जित क्या हो जाएगा, वर्गीज कुरियन हो जाएगा। 11 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और इसी प्रकार हम लोग प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो इस सारे विद्यार्थियों को पता होगा। इसका जो आंसर होगा मेरे भाई हॉकी हो जाएगा। ऑप्शन में देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी है। और इसी क्रम में हम लोग देखेंगे, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में, क्या है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में अंतर्गत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है, अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 356 ठीक है। आर्टिकल नंबर कितना, 356। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसी प्रकार आप देख पाएंगे प्रश्न नंबर 14, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने समय में करती है। पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा एक बार कितने समय में कर पाएगी, यहाँ पे देख पाएंगे 365 दिन 6 घंटे, यानी कि एक वर्ष, क्या एक वर्ष और 6 घंटे, ऐसे कह सकते हैं 365 दिन और 6 घंटे। दोस्तों एक प्रश्न है आपसे कि एक आपको बताना है कमेंट में कि एक लीपी वर्ष में कितने दिन होते हैं, ठीक है। आपको कमेंट में जरूर बताना है कि कमेंट में जाइए और कमेंट ओपन करिए और उसमें लिखिए कि एक लीपी वर्ष में इतने दिन होते हैं, ठीक है। आपसे एक ही क्वेश्चन है कि एक लीपी वर्ष में कितने दिन होते हैं, आप फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए। हरित क्रांति का संबंध किससे है, मेरे भाई हरित क्रांति का संबंध किससे है, कृषि उत्पादन, दूध उत्पादन, मत्स्य पालन। हरित क्रांति तो आपको पता हो जाएगा कि कृषि उत्पादन होगा। और इस प्रकार हम लोग देखेंगे, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH44 ठीक है। NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और ये कहाँ है इसको जरूर कमेंट करें, ठीक है। मैं कमेंट में आंसर इसका टाइप कर दूंगा, आपको कमेंट में जाकर देखना है और कमेंट में जरूर कमेंट करना है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो है NH44 कहाँ पर है, किस क्षेत्र में है, ठीक है, किस एरिया में है, इसको जरूर कमेंट करें। इसको बताइए, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो ये जो सभी विद्यार्थियों को पता होगा 4 कक्ष होते हैं। और इस प्रकार देखेंगे, भारतीय संविधान के निर्माता ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। जहाँ पे दोस्तों भारतीय संविधान की बात की जाए और निर्माता की बात की जाए तो भीमराव अंबेडकर का नाम हटना नहीं चाहिए, ठीक है। माइंड में छाप लीजिए मेरे भाई, माइंड में छाप लीजिए कि भीमराव अंबेडकर जो है क्या संविधान के निर्माता हैं। और ऊपर वाला जो प्रश्न था मेरे भाई, प्रश्न नंबर 18 भीमराव अंबेडकर वाला, ये सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर हैं, यानी कि पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं। सूर्य का मुख्य घटक कौन सा है, सूर्य का मुख्य घटक पूछा जा रहा है तो सबको पता होगा कि हाइड्रोजन जो होता है सूर्य का मुख्य घटक होता है। दोस्तों इतना छोटा छोटा प्रश्न आता है यार, एक एक 2 लाइन के, तो सारे विद्यार्थी कर पाएंगे। और देख पाएंगे नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका प्रश्न नंबर 20, क्या प्रश्न नंबर 20 जो है, भारत में पहली
जनगणना कब हुई थी? तो सबसे पहले जो है भारत में जनगणना कब हुआ था और इस समय क्यों नहीं हो रहा है, ये जरूर कमेंट करें, ठीक है। ये तो मैं बता दे रहा हूँ, पहली जनगणना जो है 1881 में हुआ था और इस वर्ष क्यों नहीं हो रहा, क्यों किया नहीं जा रहा है, सारी चीज़ें आप कमेंट करनी है। कमेंट में इसकी सारी आंसर जो है आपको मिल जाएंगे। तो मेरे भाई हम लोगों ने 20 प्रश्न कर लिया, अब बारी है आपकी। क्या आपको पता होगा यदि ये मेरे क्लास को डेली देखते हैं तो भाई आपकी मेरा लास्ट प्रश्न यही होता है कि आपने टोटल 20 प्रश्न तो किया, ठीक है। इस चैनल से जुड़ के आपने टोटल 20 प्रश्न तो किया, लेकिन आपका स्कोर क्या बना, ठीक है। टोटल 20 प्रश्न हमने तो करा दिया मेरे भाई, लेकिन आपका स्कोर कितना बना मेरे भाई, ये आपको बताना है, ठीक है। तो टोटल 20 प्रश्न में से 20 जिनका आया उनको बहुत बहुत बधाई, ठीक है। वो बहुत ही अच्छे रास्ते पे हैं और एग्ज़ाम के बहुत करीब हैं, क्योंकि 20 में से 20 स्कोर भाई सबकी नहीं होती है, ठीक है। और जिनका स्कोर 15-16 लगभग है, ठीक है, वो भी सेफ जोन में है, उनको मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत कहाँ करेंगे, तो इसी चैनल जीके वाले से जुड़ करके, ठीक है। और 10-12 वाले स्कोर वाले मेरे भाई बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना हार्ड प्रश्न नहीं था, बहुत ईजी प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। लेकिन आपने अच्छे से ध्यान नहीं दिया होगा, इस वजह से आपकी स्कोर नहीं रही होगी। और बाकी 16, 17, 18 वाले स्कोर वाले बहुत सेफ स्कोर में हैं। तो दोस्तों कैसा लगा क्लास ज़रूर कमेंट करिएगा, और किस टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।